लैंडस्लाइड होने की वजह से हर जगह पे पहाड़ नीचे को खिसकते जा रहे हैं। सामने ये वाली पहाड़ी भी लगातार टूटते जाती है। तो आप लोग भी अगर आजकल आने का प्लान कर रहे हैं पहाड़ों में तो थोड़ा रुकिए। कल मेरी कहीं जाने की तैयारी थी लेकिन अब ऐसे मौसम में कहीं जा नहीं सकते हैं। देखिए फिसल भी गया यहाँ पे भाई। अभी शाम के 3:30 हो रहे हैं। सुबह हम शिवालय में गए थे जल चढ़ाने के लिए। उसके बाद गाँव में हमने एक इवेंट को अटेंड किया और अभी वीडियो एडिटिंग का काम कंप्लीट करके मुझे जाना है ठीक सामने उस धार पे जहाँ पे वीडियो अपलोड होती है जल्दी से। और बाहर लगातार बारिश लगे जा रही है। ऐसे ही माहौल में जाना पड़ेगा अब। और घर के पास में ही खूब सारे अरबी के पौधे हो रखे हैं और इन पे देखिए पानी कितना बढ़िया सा दिखाई देता है। लगातार 2-3 दिनों से बारिश लगी जा रही है। पहाड़ों में जगह जगहों पे लैंडस्लाइड होने की खबरें आ रही हैं। तो आप लोग भी अगर आजकल आने का प्लान कर रहे हैं पहाड़ों में तो थोड़ा रुकिए, बारिश कम होने का वेट कीजिए, उसके बाद ही पहाड़ों की ओर आइए। और आजकल गांव में देखिए खूब सारी मकई वगैरह हो रखी हैं लोगों की। इनको हमारे यहाँ मुंगरी बोलते हैं। लंबे लंबे से पौधे हैं भाई इनके। बारिश की वजह से जगह जगह खूब सारा पानी आ रहा है रास्तों में और पिछले 2-3 दिनों से लगातार ये बारिश लगे जा रही है। अच्छी बात ये रही कि मैं टाइम से देहरादून से घर वापसी आ गया। गांव के दूसरी ओर आते ही इंटरनेट की स्पीड बढ़ने लगी है। वीडियो अपलोड पे लगाई थी तो यहाँ पे फटाफट से होने लगी है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 मिनट रुकना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलिए जी पहुँच चुके हैं गांव के प्राथमिक विद्यालय के पास में। यहाँ से चारों ओर के नज़ारे बड़े सुंदर से हैं। सामने बादलों के बीच से अपना ये गाँव गिरिया, नीचे मनसुना गाँव और मनसुना मार्केट और नीचे मधुगंगा नदी भी यहाँ से दिखाई देती है। अगर थोड़ा सा बादल हटेंगे और बारिश कम होगी ना तो देखने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है आज वहाँ का। कल रात को इतनी भयंकर बारिश हुई कि कोंडार गांव से आगे बंतोली संगम के पास में जो पुल है वो भी पूरा टूट चुका है। इतना भयंकर पानी आया नदियों में, पता नहीं अब वहाँ के लोग कैसे आ पाएंगे इधर साइड, क्योंकि वही मात्र एक रास्ता था इधर साइड आने का। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल पहाड़ों में ऐसे। चलिए जी 10-15 मिनट में ही यहाँ पे काम हो गया है। वीडियो जल्दी से अपलोड होगी। चलो जी अब बारिश तो बंद होगी नहीं तो फटाफट से निकल पड़ते हैं घर की ओर। मुझे तो लगा था कि मौसम ठीक होगा लेकिन कोहरा फिर से आए जा रहा है। और हमारे गांव में ठीक ऊपर पे गिरजा भवानी के मंदिर में गांव की महिलाओं के द्वारा अभी कीर्तन वगैरह किए जा रहे हैं। हो सकता है थोड़ी देर में मैं गाँव के मंदिरों में दिया लगाने के लिए भी चला जाऊँ, क्योंकि अब श्रावण मास जाने ही वाला है। गांव में अलग अलग खौला की अलग अलग कीर्तन मंडली हैं। तो महिलाओं के द्वारा अभी गांव में भजन कीर्तन वगैरह करे जा रहे हैं। तो बहुत ही गजब का माहौल है भाई चारों ओर। टाइम अभी 4:30 हो चुका है। अब थोड़ी देर में मैं तैयारी करूंगा गांव के मंदिरों में दिया जलाने के लिए जाने की। आज कोशिश करूंगा कि घर से ही बत्तियां वगैरह बना के चलूं, क्योंकि पिछली बार बहुत दिक्कत हो गई थी ऐसे गीले माहौल में, माचिस गीली होने की वजह से। मंदिरों में जाने से पहले एक बार ज़रा चाय वगैरह पी लेते हैं, क्योंकि मौसम ऐसे में थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है। तो पापा जी के फ़ोन में व्हाट्सएप पे बहुत सारी फ़ोटोज़ आई हैं। लैंडस्लाइड होने की वजह से हर जगह पे पहाड़ नीचे को खिसकते जा रहे हैं। बारिश तो बंद होगी नहीं तो फटाफट से चलते हैं मंदिरों में दिया जलाने के लिए।
आजकल गांव के इन रास्तों में बहुत ज़्यादा शैवाल जमी हुई है, तो फिसलन बहुत ज़्यादा है भाई। ऐसे में बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है, ऐसे में नहीं तो फिसल सकते हैं। श्रावण मास में तो गांव में चारों ओर भक्तिमय माहौल बना रहता है। गांव की महिलाएं लगी रहती हैं भजन कीर्तन करने पे। तो सबसे पहले दिया जलाने में आया हूँ माँ राजराजेश्वरी माता के मंदिर में। यहाँ पे माता के मंदिर के बगल में ही 6 छोटे छोटे मंदिर हैं, उनमें भी सभी में दिया जला दिया है। अब बस निकल पड़ते हैं दूसरे मंदिर में। और यहाँ पैरों पे ना जोंक ने बुरे हाल कर दिए, भयंकर जोंक लग रही भाई यहाँ। अब यहाँ इस धार पे ना गांव के लोग घूमने के लिए आते हैं शाम के टाइम पे। और यहाँ से नीचे ना नदी का शोर सुनाई दे रहा है, बड़ा भयंकर सा। ऐसे लग रहा है जैसे बहुत पानी आया होगा। सामने ये वाली पहाड़ी भी लगातार टूटते जाती है। बारिश लगी जा रही है, ऐसे में भी गांव की महिलाएं लगी हुई हैं अपने घास वगैरह ले आने पे। क्या ही बोले, बहुत मेहनत है भाई इनकी। तो जैसे मैं यहाँ जाग भगवान जी के मंदिर में आया, यहाँ पे गांव की महिलाएं लगी हैं कीर्तन वगैरह करने पे। और इनका कीर्तन भी आज का पूरा हो चुका है, तो मैं सही टाइम पे आया प्रसाद ग्रहण करने के लिए। ये छोटे छोटे बच्चे भी आ रखे हैं। गांव में जितनी भी भजन कीर्तन मंडलियां हैं, आज हर जगह पे गई थी भजन कीर्तन करने के लिए। और गांव की ये हरी भरी सार हैं, इनमें आजकल कोदा झंगुरा सट्टी वगैरह बोया हुआ है लोगों ने। अच्छी बात यह है कि आज ज़्यादातर जगहों पे दिए जले हुए हैं, क्योंकि गांव की महिलाएं अभी अभी यहाँ से कीर्तन करके गई हैं। और मेरे दोनों ओर देखिए खूब सारे झंगोरे की बालियां हो रखी हैं, बड़ी गजब की सुंदर सी दिखाई दे रही हैं। गिरिजा भवानी, जिनको कि माँ नंदा देवी के नाम से भी जानते हैं, गिरिजा भवानी के नाम से ही हमारे गाँव का नाम गिरिया पड़ा है। चले जी, भगवान भैरवनाथ जी के मंदिर में भी दिया जला दिया है। भगवान भैरवनाथ जी हमारे इष्ट देवता हैं। अब मुझे जाना है गांव के शिवालय में, और यहाँ ना रास्ता बड़ा फिसलन वाला है भाई। अब इन फिसलन भरे रास्तों में बड़े संभल के चलना पड़ेगा, फिसले तो गए फिर काम से। देखिए देखिए फिसल भी गया यहाँ पे भाई। तो चले जी, गांव के लगभग सभी मंदिरों में दिया जला दिया है। बाकी अब इसके बाद श्रावण मास अगले साल आएगा, तो फिर अगले साल जाएंगे पूरे गांव में दिया जलाने के लिए। पिछली बार तो बहुत आफत आ गई थी माचिस गीली होने की वजह से। आज मैंने माचिस के साथ साथ लाइटर भी लाया हुआ था, और साथ ही साथ आज बत्तियां बना के लाई हुई थी। नहीं तो ऐसे बारिश के माहौल में ना बड़ी हालत खराब हो जाती है भाई। कैमरे के लेंस पे हर जगह पे फॉग जमी हुई है, और कुछ तेल के हाथ भी लगे हैं, जिस वजह से एक अजीब सी धुंधलाहट सी दिख रही होगी आपको। जब मैं श्रीनगर गढ़वाल में था तो मैं गांव के ये सारे इवेंट बहुत मिस करता था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा मौका नहीं मिलता था। चलिए जी, घर में पहुंचते पहुंचते यहाँ पे पप्पा जी भी आ चुके हैं मार्केट से। आज आया मैं सही टाइम से घर। पिछली बार तो अब तक मैं मंदिरों में ही था। पता माँ रोड़ी फोड़ी यार। कल मेरी कहीं जाने की तैयारी थी, लेकिन अब ऐसे मौसम में कहीं जा नहीं सकते हैं। माँ पापा भी परेशान होंगे खामखा, और रिस्क भी रहेगा। बचे रहेंगे तो बहुत सारी ट्रिप होती रहेंगी, लेकिन हाँ माँ बोली जो भी यात्री आ रहे हैं बल अभी बल तखीपुर ना, मतलब जहाँ है वहीं रहिए बल। बारिश अब जाके थोड़ा सा कम हुई है, तो अब अंधेरा हो गया बाहर, ऐसे में कुछ नज़ारे तो दिखेंगे नहीं। बस कल सुबह का वेट करते हैं, फिर दिखेंगे अगर नज़ारे खतरनाक वाले भी, सुंदर से भी। तो देखते हैं क्या होता है आगे आगे।